दूसरा बाब, जिंदा पत्थर और मुकद्दस कौम। बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मजा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा न होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान न लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत न हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदा के बंदे, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहिजा के दिन खुदा की तमजीद करें। खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा न बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। यीशु मसीह के दुखों का नमूना। ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों ही के, बल्कि बदमिजाजों के भी, क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बाइस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। न उसने गुनाह किया और न उसके मुंह से कोई मक्र की बात निकली, न वो गालियां खाकर गाली देता था और न दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो।